एक समय की बात है, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बहुत अलग नहीं थी, एलिस नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो एक गर्म और धूप वाले दिन में अपनी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी, काफी ऊब और बेचैन महसूस कर रही थी। एलिस की बहन एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन एलिस को पाठ रुचिकर लगा और तस्वीरें बिना बातचीत के। जैसे ही वो अपने चारों ओर देखती रही, उसने अचानक वास्कट और पॉकेट घड़ी के साथ एक सफेद खरगोश को देखा। यह कोई साधारण खरगोश नहीं था, वो अपने आप से बात कर रहा था, देर होने की चिंता कर रहा था। उत्सुकतावश एलिस ने खरगोश के बिल के नीचे खरगोश का पीछा करने का फैसला किया, और उसे आश्चर्य हुआ, उसने खुद को एक वंडरलैंड में गिरते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि एलिस का पतन हमेशा के लिए जारी रहेगा। जब वो अंततः नीचे उतरी, तो उसे पता चला कि वो बहुत छोटी हो गई थी। आकार, उसने सफेद खरगोश को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। इसने उसे विचित्र मुठभेड़ों और रोमांचों की एक श्रृंखला में ले लिया। सबसे पहले वो चेशायर बिल्ली से मिली, एक मुस्कुराती हुई बिल्ली जो इच्छानुसार प्रकट और गायब हो सकती थी। फिर उसने मैड हैटर, मार्च हेयर और डोरमाउस के साथ एक जंगली चाय पार्टी में भाग लिया। उसे एक कैटरपिलर का सामना करना पड़ा जो मशरूम पर बैठा था, हुक्का पी रहा था और गूढ़ सलाह दे रहा था। एलिस ने क्वीन ऑफ हार्ट्स के बगीचे में भी प्रवेश किया, जहां सब कुछ उनके सिर बंद करो के आदेश से नियंत्रित था। उसने राजहंस को हथौड़े के रूप में और हेजहयोग को गेंद के रूप में क्रोकेट खेला। अपनी पूरी यात्रा के दौरान एलिस ने वंडरलैंड की निरर्थक प्रकृति पर सवाल उठाया, जहां तर्क और वास्तविकता के नियम लागू नहीं होते थे। वो निराश, हतप्रभ और थोड़ी भयभीत भी हो गई। उसे जो पात्र मिले वे अक्सर विलक्षण और तर्कहीन थे, जिससे उसके लिए इस सनकी दुनिया में नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो गया। अंत में एलिस रानी के मुकदमे में शामिल हुई, जहां उस पर टार्च चुराने का आरोप लगाया गया था। एलिस के कारनामों की परिणति एक उथल-पुथल भरे अदालत कक्ष के दृश्य में हुई, जहां ताश खेलना जीवंत हो उठा और सभी ने तर्कहीन व्यवहार किया। अंत में ये पता चला कि यह सब एक सपना था। एलिस अपनी बहन के बगल में नदी के किनारे जागी, उसे एहसास हुआ कि वंडरलैंड के माध्यम से उसकी असाधारण यात्रा उसकी कल्पना का परिणाम थी। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी कि वंडरलैंड कुछ मायनों में वास्तविक दुनिया की तुलना में अधिक तार्किक है। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की कहानी कल्पना, जिज्ञासा और वयस्क दुनिया की बेतुकीपन की एक सनकी और काल्पनिक खोज है। यह एक कालजयी कहानी है जो सभी उम्र के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, उन्हें असाधारण को अपनाने और दुनिया को बच्चों जैसे आश्चर्य के साथ देखने के लिए आमंत्रित करती है।